play, you will learn and shout it out, Amy! हेलो छोटे चैंपियंस, मैं हूं आपका BFF एमी। वेलकम टू एमी टीवी, जहां हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं और मस्ती करते हैं धमाल से। आज हम सीखेंगे एक इनक्रेडिबल स्पोर्ट के बारे में, राइफल एंड पिस्टल शूटिंग। और इस इनक्रेडिबल स्पोर्ट की डिटेल से रूबरू कराने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एक खास मेहमान, एक्सपर्ट कोच एंड मेंटर स्नेहल। सो चलिए चलते हैं प्रबोधन ठाकरे क्रीड़ा संकुल के राइफल रेंज में और सीखते हैं निशानेबाजी विद एमी। कम ऑन, लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं हमारा राइफल और पिस्टल शूटिंग एडवेंचर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्नेहल मैम को। Hello. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन एमी टीवी। Yeah, thank you for having us on the behalf of Prabodhan ठाकरे Shooting Range. सो चलो विदाउट एनी अडू लेट्स स्टार्ट आवर निशानेबाजी एडवेंचर। स्नेहल, आप मुझे बताओ कि पिस्टल और राइफल शूटिंग के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या एज ग्रुप से शुरू होता है ये स्पोर्ट? So 10 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल शूटिंग के लिए आपको आइडियल एज है, आप 9 साल से शुरू कर सकते हो या 9.5 10 से शुरू कर सकते हो। बट आइडियली आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको खुद को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आपके स्टेट को, तो आप 10 साल से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो ये एज इतना स्पेसिफिक क्यों है? बिकॉज बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जैसे जिमनास्टिक्स हो गया, Right. क्रिकेट या फुटबॉल हो गया, जिसमें बच्चे पहले से ही शुरू हो जाते हैं, या चेस। हाँ, बट इसमें 9 साल की उम्र से क्यों शुरू होता है? सो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब बच्चे रहते हैं तो हम ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं। सो जब आप वेपन यूज़ कर रहे हो, वेपन का एक वेट रहता है। जैसे कि अगर आप ओपन साइड एयर राइफल जो बेसिक वेपन है उसके साथ शुरू कर रहे हो तो उसका वेट जो है वो 3.1 kg है। सो वो आपको एक लंबे समय तक होल्ड करके रखना होता है जब आप सीख रहे होते हो। सो वो आपको एक कमजोरी में डाल सकता है या आप इंजर्ड हो सकते हो। इसके लिए ये एज जो है वो आइडियली स्पेसिफिक किया गया हुआ है, जितना हो सके उतना 9.5 या 10 साल तक आप ये शुरू कर सकते हो। एंड स्लोली एंड स्टेडीली ग्रेजुअली यू कैन इम्प्रूव विथ योर इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग। ओके, सो ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन विच यू आस्क्ड। सबसे पहले तो आपका फोकस लेवल बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है, जो आज के बच्चों में थोड़ा सा कम दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द मोबाइल एंड मेनी डिस्ट्रैक्शंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। सो समटाइम्स इट्स हैपन दैट कि हम बॉडी फिजिकली तो यहाँ पर है लेकिन सोच रहे घर में खाना क्या बना है। सो ये चीज़ जो है वो आपको अलाइन करनी बहुत ज़रूरी होती है, जो ये स्पोर्ट्स आपको अच्छी तरीके से सिखाता है। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है, क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेल रहे हो या आप सीख भी रहे हो तो आपको क्या चीज़ कैसे चेंज करनी है वो आपको खुद को डिसीजन लेना होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है ये आपको इम्प्रूव करने के लिए। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद के साथ रहते हो ना, सो यू स्टार्ट एन्जॉइंग योर जर्नी। सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज के डेट में हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। अगर वो स्कूल में जा रहा है तो ऑन टाइम पहुंचना है, अगर उसको असाइनमेंट है उसे ऑन टाइम करना है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर यू आर इन प्रेजेंट एंड एन्जॉइंग वॉट यू आर डूइंग। हमारी आगे की जर्नी आप हमें बताएं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या हमारा इक्विपमेंट होता है, क्या हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स होते हैं, ताकि हम ये रेंज में या लेन में जल्दी शुरू करें। मुझे आपको ये सारी चीज़ें एक शूटर के साथ दिखाने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। सो इवन योर ऑडियंस कैन गेट द एक्चुअल आइडिया कि हम एक किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। सो चलो हम प्रबोधन ठाकरे क्रीड़ा संकुल के एक स्टूडेंट को लेते हैं और उनसे समझते हैं थ्रू आवर कोच how the entire aspect of shooting is put together, right? Correct. So चलो बढ़ते हैं आगे। So चलिए स्नेहल मैम, हमें मिलाए आपके स्टूडेंट से और सारी डिटेल के बारे में बताइए। Yes, चलो बुलाते हैं स्वराज को। स्वराज कम। Okay, please introduce स्वराज। स्वराज क्या करता है? So स्वराज नेशनल प्लेयर है। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट है उसका, और वो अभी फर्स्ट टाइम नेशनल रिप्रेजेंट करने वाला है फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वाह, कांग्रेचुलेशंस। सो चलो सो आप देख सकते हो कि स्वराज एक राइफल शूटर है, जिसकी वजह से एक्सेसरीज थोड़ी ज़्यादा होती है। सो ये राइफल की केस है, और ये जो है ये उसका किट है जो जैकेट ट्राउजर पहनते हैं। तो धीरे धीरे हम एक एक करके वो बाहर निकालेंगे। सो चलो लेट्स गो स्वराज, वन आफ्टर अनदर। सो ये हैंड ग्लोव्स है जो पहनते हैं फॉर टू गेटिंग गुड ग्रिप फ्रॉम राइफल।
So ये this is a specific hand gloves for rifle, यस right? यस यस। और ये कैप है और ये एक नैपकिन है। Okay, ये ट्राउजर इतनी थिक क्यों है? सो एयर राइफल शूटर को सपोर्ट और स्टेबिलिटी मिलने के लिए ये ट्राउज़र यूज़ करते हैं, जो बनाई गई हुई है कैनवास और लेदर के साथ। सो जिसके वजह से आप अगर देखोगे तो शूटर ऐसे रोबोट जैसे चलना शुरू कर देते हैं। सो उसका रीज़न ही है कि आपको जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी उतने आप बुलसाई ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर सकते हो। क्या मैं एक सिली क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? यस। इसकी जिप यहाँ है, तो अगर स्वराज को सुसु आ गई तो क्या करेगा? सो स्वराज कुछ नहीं कर सकता उसको वो निकाल के ही जाना पड़ेगा। ओके, ये तो बहुत थिक है। नेक्स्ट, वाओ, ये है जैकेट। ओह कूल, इसमें तो स्वराज का नाम भी लिखा हुआ है। यस, ये ऐसा साइड में क्यों होता है? सो ये नाम आपको पता चल जाता है कि ये शूटर खड़ा है और वो पीछे से नाम भी आपको विजिबली पता चल जाता है। Okay. सो जो ये जैकेट ट्राउजर बनाते हैं वो वर्ल्ड में नंबर 1 है और अनफॉर्चुनेटली दे आर इन मुंबई ओनली, कपापी स्पोर्ट्स करके है। सो वर्ल्ड चैंपियन मतलब चाइना, जापान, अलग अलग जो कंट्रीज के शूटर है वो भी इनके ही जैकेट ट्राउजर पहनते हैं। ओह नाइस, सो वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्या निकालेगा स्वराज? ये शूज़ है जो स्वराज पहन के दिखाएगा, और ये स्टैंड है जब वो गन असेंबल करेगा तब दिखाएगा, राइट? Yes. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज राइफल। यस। स्वराज प्लीज़ अपनी राइफल दिखाओ, और ये राइफल की डिटेल्स प्लीज़ हमें बता दीजिए, क्या होती है और इसे कैसे एक्वायर करते हैं? सो ये 10 मीटर एयर राइफल है, ये केस के साथ आती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप ये राइफल बबल रैप में देख रहे हो। सो बबल रैप इसके लिए यूज़ किया जाता है कि आपके राइफल को किसी भी पार्ट को कुछ भी मॉइस्चर ना आ जाए। सो इसके लिए बबल रैप यूज़ किया जाता है। नाउ स्वराज इज इंसर्टिंग सेफ्टी फ्लैग। सो सेफ्टी फ्लैग बहुत ज़रूरी होता है समझने के लिए कि आपकी राइफल जो है वो विदाउट पैलेट्स है। ओके, एंड दिस इज एयर राइफल, सो यू हैव रिमूवेबल सिलेंडर। ये एक सिलेंडर है जो आप निकाल सकते हो और आप एयर फील कर सकते हो। ओके, सो ये सिलेंडर का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है? लाइक व्हाई इज द सिलेंडर? इज इट अ काउंटर? ये सिलेंडर के साथ बहुत ज़रूरी है बिकॉज इवेंट ही 10 मीटर एयर राइफल है। सो आप देख सकते हो कि इसमें एक मीटर है जो आपको इंडिकेट करता है कि आपका सिलेंडर में प्रेशर कितना है। ओके, सो वो आपको प्रेशर बहुत ज़रूरी होता है एक लेवल पे मेंटेन करना टू गेट गुड एक्यूरेसी, और ये अटैच हो जाता है आपके राइफल के मैकेनिज्म के साथ, रेगुलेटर के साथ, जो आपको हेल्प करता है हर एक शॉट शूट करने के लिए। okay, so basically ये counter balance है, Yes, right? yes, yes. Because of the pressure, then the Yes, the Pellet. pellet will come out from barrel. oh, okay, nice. Cool. Even you can see we have a different weight here. So जिस तरीके से शूटर की हाइट और एनाटॉमी है, वेट है, उसी तरीके से you can balance this air rifle according to shooter anatomy. So we can add on weapon. So basic weapon जो weight रहता है वो 4.5 से शुरू हो जाता है, Okay. up to limit है 5.5 kg. So ये कितने केजी का होगा? सो अभी ये अराउंड 5.2 kg का वेपन है स्वराज का। सो आप Okay. देख सकते हो स्वराज है 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन उसकी हाइट बहुत Height बड़ी अच्छी है। Yes, सो जिसके well वजह से built वो भी है। बैलेंसिंग के लिए हमने वो वेट ऐड कर दी है। ओके, और आई एम श्योर ये तो पैलेट्स होंगे, यस। तो ये पैलेट्स के बारे में आप कुछ बता सकते हैं प्लीज? सो ये फ्लैट हेडेड पैलेट्स है। जब आप टारगेट शूटिंग करते हो सो ये फ्लैट हेडेड पैलेट्स होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम किसी फन फेयर में जाते हैं तो फन फेयर में आप राउंड शेप या अलग अलग शेप के पैलेट्स देखते हो, बट व्हेन इट कम्स टू टारगेट शूटिंग फ्लैट हेड पैलेट्स होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ये रूल्स रेगुलेशन के साथ ही बनते हैं। Okay, so that the pellets can go and penetrate easily. Yes. I think that's yes the, yes. and So plus, it will flat only on target. और safety भी इसमें ज़्यादा हो जाती है, right? In comparison to the pellets which you see outside. वो तो सिर्फ फन के लिए यूज करते हैं, हाँ. तो उनका एक मोटिव रहता है कि उनको सिर्फ वो जाके टारगेट हिट करना है। हमारा यहाँ पे मोटिव रहता है कि आपके जो कटिंग्स है टारगेट के वो क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए, जिसके वजह से हम फ्लैट हेडेड यूज करते हैं। ओके कूल, सो ये तो बहुत अच्छा है। सो चलो हम इसे तैयार Yes, करते हैं। please. चलो स्वराज आप रेडी हो जाओ ताकि हम और सारी डिटेल्स देखें। सो स्वराज अब यू कैन कीप द गन, गेट रेडी सो दैट वी कैन शूट एंड शो इट कि स्वराज रेडी कैसे होता है।
सो हमने देखा अभी एमी की किस तरीके से स्वराज ने प्री ट्रेनिंग रूटीन कंप्लीट Yes. करके अभी वो लेन पर खड़ा है. सो लेन क्या चीज़ होती हाँ, है? please. लेट्स हैव अ लुक की 10 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल शूटिंग किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर उसका है करके. Okay. सो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे शूटर खड़े हैं. Yes. सो जब शूटर खड़े रहते हैं तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सेफ्टी इज पैरामाउंट. वी कैन नॉट से दैट कि विदाउट it. सेफ्टी Yes. वी कैन कम एंड वी कैन होल्ड वेपन और कैसे भी कर सकते हैं. नो. सो sure. सेफ्टी खुद के लिए भी ज़रूरी होती है और दूसरों के लिए भी ज़रूरी होती है. सो आप देख सकते हो ये जो खड़े हैं वो राइफल शूटर है और ये खड़े हैं ये पिस्टल शूटर है. तो वो दोनों अपोजिट खड़े हैं. तो वो स्टांस की डिमांड ही ऐसे है कि आपको उस तरीके से खड़े रहना ज़रूरी होता है. सो बेसिकली लेफ्ट और राइट वाला होता है. यस. सो जो राइट हैंड शूटर है वो इस तरीके से खड़े रहेंगे. अगर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड शूटर भी है वो इस तरीके से खड़े रहेंगे. ओके ओके. सो ये पिस्टल राइट हैंड शूटर है. ओके ओके. सो नाउ अगेन वी हैव लेफ्ट हैंड पिस्टल शूटर. वो उनको ही फेस करके खड़े हैं. ओके. यस. सो अभी स्वराज अपने गियर में आ गया है. सो लेट्स हैव अ लुक कि वो किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग रिज्यूम करेगा. सो जनरली ट्रेनिंग में 3 अलग अलग रूटीन रहते हैं. एक तो प्री ट्रेनिंग रूटीन है जो हमने देखा है कि स्वराज ने मोबिलिटी ड्रिल्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे किया है. सो नाउ ही इज ऑन लेन. सो शूटर जहाँ पे खड़े रहते हैं उसे लेन बोला जाता है. LANE. सो हर एक गेम में ये अलग अलग आपको टर्मिनोलॉजी पता चल जाती है. तो शूटिंग में आपको ये लेन होता है. सो यू कैन सी ये मशीन है जो हमें हेल्प करती है टारगेट को 10 मीटर पे लेके जाके फिर से हमें हमारे यहाँ पे लेके आने के लिए. ओके. मशीन चली गई टारगेट के साथ. यस. ये यस. सो अभी स्वराज जिस तरीके से खड़े हैं यू कैन सी कि हमें कितने एक्सेसरीज बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आप एक राइफल शूटर हो तो. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिट. आप देख सकते हो कि स्वराज ने स्केल यूज़ की है. तो ये स्केल यूज़ करना क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज आप देख सकते हो हर बार स्वराज जब लेफ्ट और राइट पैर रखेगा तो वो हर बार उसी नंबर पे खड़ा रहेगा जहाँ पे उसने शुरुआत की हुई है. ओके. सो मार्किंग है बेसिकली. मार्किंग है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है यू कैन सी उसके हिल और टो अलाइन है स्ट्रेट 90 डिग्री विच विल गिव हिम मोर प्रिसाइज स्टेबिलिटी. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी एग्जैक्टली 2 पैर के बीच में सेंटर में ड्रॉप डाउन हो रही है. ओके. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है आप देख सकते हो कि जो उसने जैकेट ट्राउजर पहना हुआ है दैट इज हेल्पिंग हिम टू स्टे देयर. वो जितनी अच्छी तरीके से वहाँ पे एक जगह पे खड़ा हो जाएगा उतना वो उसे सपोर्ट करेगा स्टेबिलिटी, बैलेंस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेवलप करने के लिए. नाइस. सो ये स्टैंड है जो बहुत ज़रूरी होता है आपको क्योंकि राइफल आप इसके ऊपर रखते हो तो हर बार आप लेन से राइफल नहीं उठा सकते हो क्योंकि वो नियर बाय 5.5 kg की हो जाती है. सो ये आपको प्रिसीजन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है जब आप स्टैंड पर वेपन रखते हो. स्टैंड की हाइट रूल के हिसाब से आपको शोल्डर लेवल के ऊपर नहीं चाहिए. आप शोल्डर लेवल तक ही रख सकते हो. Okay, nice. So now the way he's standing, this is something which is he is going to start his first dry shot. Okay. So अभी ये ड्राई शॉट क्या होता है? Yes, I was just going to come there. सो ड्राई शॉट मतलब जिस तरीके से हम फिजिकल मोबिलिटी करते हैं. सो दिस इज द टेक्निकल मोबिलिटी जो आपको करनी बहुत ज़रूरी होती है. हर दिन आपकी बॉडी अलग अलग होती है. Yes. हर दिन जो आप खाते हो, आप सोते हो, आप सोचते हो, उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी के ऊपर होता है. सो टू मेक श्योर कि आज के दिन के लिए हमारा राइफल बॉडी कोऑर्डिनेशन कितना स्ट्रांग है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बुल्सआई हिट कर सकते हैं. Okay. उसके लिए ये ड्राई शॉट्स बहुत ज़रूरी होते हैं. सो ड्राई शॉट मतलब आप सारी प्रोसेस पैलेट के साथ जो करते हो वही करोगे, सिर्फ इसमें आपकी पैलेट नहीं होगी. ओके. सो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ. व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ होल्डिंग द ट्रिगर? ओके. ये हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए? लाइक यू नो when is the time when you have to put the finger inside to the trigger? So a very good question. Yes, thank you. Yeah. So this is बहुत अलग अलग तरीके से आपको ये बताया जाता है, लेकिन जब आप इनिशियल स्टेज पे सीखते हो सो इट्स ऑलवेज बेटर आपका पूरा स्टांस लेने के बाद आप ट्रिगर के ऊपर आपका इंडेक्स फिंगर रखो. बट व्हेन यू बिकम प्रो and when you are going that accuracy to learn that how you are going to take it, so when you are taking your weapon on body आपको इंडेक्स फिंगर आपके ट्रिगर के साथ अलाइन करना ज़रूरी होता है. then you can get more precision. Okay. Yeah. So you shouldn't first hold it with the Yes, trigger. Like yes. जब भी आप स्टांस लेते हैं
तब आपका वो फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर इज सेपरेट, राइट? यस, इंडेक्स फिंगर इज सेपरेट। और अलग अलग जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ती है शूटिंग में, उसी तरीके से आपके जो टेक्निक्स है वो और ज़्यादा शार्प होना शुरू हो Refine हो जाते हैं। जाते यस। ओके, कूल। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं सो स्वराज? नेक्स्ट अभी स्वराज जो है वो अपनी वेपन जो है अपने बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। स्वराज, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ही अलाइन हिज आर्मपिट बट प्लेट के साथ। ओके सेकेंड, उसने ग्रिप पकड़ी है अपने हाथ के साथ। ओके सो ये जो रेशो है वो एक बैलेंस्ड ऑप्टिमम लेवल पे होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके वो पुल पुश मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ओके सो जितना आप इसे स्टेबल रख सकते हो उतनी आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज योर फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ राइफल विथ योर बॉडी इज योर बट प्लेट एंड ग्रिप। ओके देन द सेकेंड विल कम रेस्ट हैंड, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रेस्ट हैंड की पोजीशन बहुत अलग अलग शूटर अपने हिसाब से वो डेवलप करते हैं। सो स्वराज के लिए फुल पाम यूज़ करना बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो जितनी हाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अपने बॉडी का यूज़ कर सकता है वेपन को होल्ड करने के लिए। ओके सो ये चिक प्रेशर है। आफ्टर होल्डिंग दिस साइमल्टेनियसली स्वराज इज अंडरस्टैंडिंग हिज ब्रीदिंग पैटर्न टू, बिकॉज ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू शूटिंग एंड शूट वन सिंगल शॉट विद दैट प्रिसीजन जिसे हम बोलते हैं बुल्सआई। Now Swaraj will give cheek pressure and he will align his eyes with backside and foresight. Front side, okay. Front side, yes. Okay. Yeah, we can see his cheek getting scotched a little. Yes. So you have to make sure कि आपकी जो साइड पिक्चर है वो एक लाइन में हो, कहाँ पर भी नेक पर स्ट्रेन नहीं आनी चाहिए। ओके जितनी ज़्यादा आप ऑप्टिमम लेवल पे मसल होल्ड कर सकते हो उतना बेटर है। आपको ज़्यादा जर्क नहीं देना है मसल्स में, आपको ज़्यादा पुश नहीं करना है, पुल नहीं करना है, यू हैव टू स्टे देयर। सो हमने बहुत बार देखा है कि जब नए बच्चे आते हैं दे आर ट्राइंग टू ग्रैब देयर वेपन टू टाइटली ओके एंड रिजल्ट विल बी शॉट लगता ही नहीं है एंड देन दे लाइक कि अरे मैम लग ही नहीं रहा है। सो ये एक छोटी सी टिप है कि हमेशा याद रखिए मसल्स को ज़्यादा ना यूज़ कीजिए। रेत की तरह होती है, जितना ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो फिसलते जाएगा। यस कूल। अब नेक्स्ट क्या करेगा स्वराज? सो दिस इज द होल्डिंग प्रैक्टिस विच ही इज डूइंग। ओके सो वो समझने की कोशिश कर रहा है वो किस तरीके से ब्रीदिंग होल्ड कर पा रहा है, वो किस तरीके से साइड पिक्चर देख रहा है। सो लेन पर खड़े रहने के बाद आपको आपके बॉडी के साथ टारगेट का सेंटर अलाइन करना जरूरी होता है, Okay. जिसे हम बॉडी जीरोइंग बोलते हैं, टेक्निकल टर्म जो है। सो वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो करेक्ट नहीं है तो बुल्सआई आपको बार बार हिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है। आसपास में आ जाओ। आस पास पे आ जाओगे। ओके नाउ अगेन ही इज रिपीटिंग हिज ड्राई शॉट सीक्वेंस। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप वेपन स्टैंड से उठा रहे हो आपका एक रिदम और फ्लो डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है। याद रखना, फ्लो रिदम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस। ओके अभी जैसे मैंने आपको बताया, आपने पूछा था ट्रिगर के ऊपर किस तरीके से फिंगर रखना है। सो स्वराज अभी नेशनल्स के लिए तैयार हो रहा है। सो ही इज अवेयर कि मुझे पता है कि मेरा ट्रिगर का प्रेशर कितना अच्छी तरीके से अलाइन है फिंगर के साथ। सो ही इज दैट मच कॉन्फिडेंट दैट ही इज डायरेक्टली प्लेसिंग हिज ट्रिगर फिंगर ऑन ट्रिगर। ओके नाइस। सो जैसे कोई नया बच्चा आके सीख रहा है तो ये डायरेक्टली करना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके कूल। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिटेल है। यस। अभी स्वराज की ड्राई ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अभी स्वराज शुरू करेगा एक्चुअल में शूटिंग विद पैलेट्स। ओह नाइस। सो देखते हैं कि स्वराज किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर रहा है विद लाइव शॉट्स। ओके सो पैलेट यहाँ पे स्वराज ने रखे हैं। हमने देखा कि स्टॉप वॉच क्यों ज़रूरी होता है, तो स्टॉप वॉच भी है। सो लेट्स स्टार्ट स्वराज। Swaraj is loading his pallet. यस It's one at a time, right? यस, वन एट ए टाइम। Okay. सो ही स्टार्टेड हिज टाइम ऑल्सो। Okay. सो इफ़ यू सी ट्रिगर इतना प्रिसाइजली आपको रिलीज करना होता है कि आपके फिंगर की मूवमेंट भी आपको पता नहीं चलती है। Yes. सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टेक्निक है शूटिंग में। आप जितनी अच्छी तरीके से ट्रिगर ऑपरेट कर पाओगे उतनी प्रिसीजन आपको शॉट में मिलेगी। हमें तो पता ही नहीं चला उसने शॉट कब लिया। यस राइट। अरे वाह स्वराज, स्वराज ने तो बुलजाई कर दिया। यस। सो दिस इज 10 आउट ऑफ 10। नॉट बैड। इमी, आप तैयार हो शूट करने के लिए?
Yes, if you can guide me. ओके यस, लेट्स हैव अ लुक कि आपको किस तरीके से शूट करना है. Okay, let's do it. सो द बेसिक इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको अलाइनमेंट समझ के लेनी जरूरी है. Okay. सो अलाइनमेंट मतलब क्या होती है, जिस दो चीज को आप अलाइन करते हो और शूट करते हो वो अलाइनमेंट होती है. Okay. सो सबसे पहले आपकी फोर साइड होती है जिसे हम फ्रंट साइड बोलते हैं. Okay. जो आपको एक आई की तरह दिखाई देती है, अल्फाबेटिकली आई Okay, one. वन. Yeah, almost. देन बैक साइड जो आपको ऐसे हाफ स्क्वायर में दिखाई देती है. Okay. And then you Okay, have you. to merge you. हाँ. So you have to merge both things properly, जिससे आपकी perfect alignment बनती है. Okay. So सोया हुआ ई कैसे दिखाई देगा अल्फाबेटिकली, Yes. उस तरीके से आपको वो दिखाई देगा. ये दो को मर्ज करना तब जाके ये अलाइनमेंट बनेगा. Yes, सो nice. जब आपके ये सारे 3 टिप एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं हाँ. तो आपको अलाइनमेंट परफेक्ट है ये समझना है. Okay. सो देर आर मल्टीपल वेरिएशंस इन योर अलाइनमेंट. Okay. सो जैसे आप देख सकते हो फोर साइड ये ऊपर है बैक साइड के, ये नीचे है, ये साइड वेज में है, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है साइड वेज में. सो दे ऑल आर नॉट 100% करेक्ट अलाइनमेंट. Okay. So when you are able to see this kind of alignment, you have to cancel that shot. Okay, You will so you not have to need- proceed for a shot. Yes. जब तक कि ये ई बराबर नहीं दिखता तब तक Correct, के नहीं. correct. Okay, good. So- ये तो बहुत सुपर्ब इंफॉर्मेशन है. सेकेंड, अभी टारगेट हमेशा जनरली हमें पता रहता है कि हमें ब्लैक जो बुल्सा है वहां पे ही होल्ड करना होता है. बट एयर वेपन है, जर्क होता है, तो आपको एग्जैक्टली बैक साइड फोर साइड अलाइनमेंट होल्ड कहाँ पे करनी है. सो दिस इज द टारगेट. सो वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस एंटायर ब्लैक सर्कल एज अ Okay, क्लॉक वाइज. Okay. So 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock and 9 o'clock. Yes. So we are going to hold alignment on a 6 o'clock. Okay. Once you will get your backside foreside coordination here, you will press trigger Okay. with good precision. Okay. ठीक है. अब राइफल शूटिंग के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे प्रबोधन ठाकरे क्रीड़ा संकुल के असिस्टेंट कोच शशांक सर. शशांक सर, प्लीज Hello, वेलकम. sir. So we will start with the basic rifle. Okay. Okay. So abhi this is the open sight air rifle. Okay. So in this alignment का जो part है, हाँ. that is same as pistol shooting. Pistols. Okay. Now we will see the stance. You have to align your waist exactly in front of this pulley. Okay. Like this. Keep your both the feet parallel to each other. Now in this, our leg distance will be wider than the shoulder, slightly wider than the shoulder. Okay. Okay. Now I'll remove the safety flag. Okay. First we will see the alignment and then we'll go for the weapon. Okay. ये तो ऑलमोस्ट बलून जैसा शूट करते हैं वैसे ही गन, Same. राइट? सेम है. Same. Okay, same है. So here we'll place your butt plate over here first. Okay. Hold the grip properly. Left palm under the trigger guard. And Okay. keep your body relaxed. Now push your waist towards the target. Waist towards the target and keep your elbow over here, supporting over here. And you can keep your cheek over here and close your left eye. Same way you will align the back side, front side. और जो alignment है आपको 6 o'clock पे hold करना है. Okay. Okay. You got the alignment. Yes, almost. Now we'll load the weapon. I'll Okay. load the weapon and then we'll shoot. The weapon is getting loaded with the pellets. Same way we will do. Back side will go in front. Okay. Now it's loaded. You can start. So this is Perfect. how Left I palm under the hold it. trigger guard. Now push your waist towards the target and keep your elbow over here. Yes, take the support. Good. We have a shot on the target. So we'll do one more. Yes. Wait. Butt plate over here. Wait, Yes. okay. Very good. Okay. Check the target. You can Now let's check the target. Oh. Oopsie. Not bad. perfect. Yay. In this also you have improvised and Yes. perfectly shot. The second one was super. Superb. Yes. Okay. Thank you, Shashank sir. It Welcome. was so nice of you to teach me how to shoot the air rifle. अरे एमी, आपने तो बहुत अच्छा किया है. Thank you. You are a very good teacher. थैंक यू. बट हमेशा सब कोई अच्छा नहीं करता. सो यू कैन सी कि पीछे आपको जो होल्स दिखाई दे रहे हैं. हाँ. सो हम हर सैटरडे स्कूल के बच्चों को शूटिंग सिखाते हैं. सो वी आर ऑलवेज बिलीव टू प्रमोट गेम
सो जितना हम ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं उतनी बेटर वे से और हमें यूथ मिलेगी टू रिप्रेजेंट आवर नेशन एट ओलंपिक्स. सो आपने जो शूटिंग की है वो मैनुअल टारगेट पे की है. Okay. सिमिलरली वी हैव इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स विच इज फॉर ऑल प्रो एथलीट्स. Okay. कि जो शूटिंग में नेशनल्स लेवल प्री नेशनल्स लेवल खेलते हैं उनके लिए वो टारगेट यूज किया जाता है. अगर आपको भी राइफल या पिस्टल शूटिंग सीखना है तो ज्वाइन कीजिए प्रबोधन ठाकरे क्रीडा संकुल के राइफल रेंज में विद स्नेहल मैम. यस, और आपको एमीज के बहुत सारे और वीडियोस देखने हैं तो सर्च कीजिए एमीज चैनल. IMMY. हम मिलेंगे अगली बार फिर एक नए एडवेंचर के साथ. तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड वॉच आवर वीडियोस. व्हेन यू Shoot more, you will learn more. Bye bye. Amy.